बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है जी वावल इंडिकेशन। इंडिकेशन से क्या मुराद है? इंडिकेट होता है कहीं पे किसी को इशारा देना, किसी की चीज को वाज़ेह करके दिखा देना, इंडिकेशन कहलाता है। आज हमने क्या इंडिकेट करना है? वावल को इंडिकेट करना है कि वावल कहाँ पे कौन सा आ रहा होता है। अगर वो वावल आ रहा है, फला वावल आ रहा है, तो फिर हमने क्या करना है? तो ये हमारी इंडिकेशन का आज का टॉपिक है। विटमैन कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं। एस से हमने काफी सारे पहले पढ़े हैं एस के टॉपिक में भी और उसके अलावा भी। जैसे वर्ड है सैक, SACK, सैक। आपको पता है आपकी वर्ड होता है सैक। हमें यहाँ पे ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो डायरेक्ट एस से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट एस से। और हमने पहले भी जो एस के वर्ड पढ़े हैं वो भी ऐसे वर्ड थे, डायरेक्ट एस से स्टार्ट हो रहे होते थे। तो हम क्या करेंगे और क्या किया था हमने पहले? हम एस सर्कल के साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पहले भी कई वर्ड पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। तो ऐसे वर्ड जो एस से डायरेक्ट एस से स्टार्ट होते हैं वो क्या हो, वो कैसे लिखे जाते हैं? वो एस से लिखे जाते हैं, एस सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट यही वर्ड अगर ASK आ जाए, अगर आप इस वर्ड को बज़ाहिर देखें या और इसका मुशाहदा करें, तो ये भी आपको इसमें कोई डिफरेंस बज़ाहिर या बहुत ही नुमाया डिफरेंस हमारे सामने नहीं है। क्या है जी? ये भी SK है और यहाँ पे भी SK ही था, जस्ट सिंपल आपके सामने ही उसको मौजूद है। लेकिन यहाँ पे S से डायरेक्ट S से स्टार्ट हो रहा था वर्ड, लेकिन यहाँ पे S से पहले एक वावल आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वावल इंडिकेशन। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूँ। कहता है कि ऐसे वर्ड जो S से डायरेक्ट S से स्टार्ट होते हैं वो S सर्कल के साथ लिखे जाएंगे। वो चाहे कर्व स्ट्रोक के साथ आ रहा है या स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आ रहा है। मैं स्टार्ट पे बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट पे अगर वर्ड क्या आ जाता है S, और S से पहले कोई वावल भी नहीं होता, कोई कॉन्सोनेंट भी नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं? S सर्कल से स्टार्ट करते हैं। बट अगर S से पहले कोई वावल आ जाता है, S स्टार्ट पे आ रहा है और उससे पहले कोई भी वावल आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर सर्कल नहीं यूज करेंगे, फिर हम S की पूरी कॉन्सोनेंट यूज करेंगे जो वो जो यहाँ पे यूज हो रही होगी। ठीक है जी। तो ये था वावल इंडिकेशन। और भी कई सारे वर्ड हैं, मैं आपके सामने एक दो वर्ड और लाजमी तौर पे रखूंगा आपकी। जैसे वर्ड है स्लीप, और एक वर्ड होता है एस्लीप। स्लीप आपके सामने है वर्ड, डायरेक्ट एस से स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या किया? हमने इसको ये बना दिया। लेकिन अगर एस्लीप में देखें तो एस्लीप में एस से पहले एक वावल आ गया। सो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? हम एस सर्कल से नहीं इसको लिख सकते, हम इसको पूरे एस की कॉन्सोनेंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो था हमारे ऐसे वर्ड जो डायरेक्ट एस से स्टार्ट होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्ड स्टार्ट पे अगरचे एस ही आ रहा हो लेकिन एस से पहले को वावल आ जाए, वावल की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है। कॉन्सोनेंट अगर आएगी तो वो एक अलग रूल में फॉल कर जाएगा वो वर्ड। लेकिन अगर एस स्टार्ट पे और उससे पहले को वावल आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एस सर्कल ही बनाएंगे, फिर हम एस की कॉन्स्टेंट बनाएंगे। इसी तरह सिमिलरली एस यहाँ पे स्टार्ट पे था, एस एंड पे आ रहा हो, जैसे वर्ड है बीज, BEES। आपने देखा जी एंड पे आया है और उससे पहले और उसके बाद में कोई वावल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल एस सर्कल बना देंगे। लेकिन यही वर्ड अगर बिजी बन जाए, कॉन्सोनेंट देखिए कॉन्सोनेंट तो सेम है, बिजी, स्पेलिंग तो अगरचे डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग तो आपकी जो स्ट्रोकें हैं वो तो सेम है। अब यहाँ पे जो इसके जी के बाद वावल आ गया है, सी के बाद वावल आ गया है, वो वावल की वजह से
यहाँ पे फिर हम एस सर्कल नहीं बना सकते, हम उसको जी को पूरी कॉन्स्टेंट के साथ लिखते हैं। मैं दोबारा बताता चलूं, पहले रूल से स्टार्ट करते हैं रिपीट इसकी रिपीटेशन में। फिर मैंने कहता है कि ऐसे वर्ड जो एस से डायरेक्ट एस से स्टार्ट हो रहे होते हैं एस सर्कल के साथ लिखा जाता है, लेकिन ऐसे वर्ड जो एस स्टार्ट पे हो और उससे पहले कोई वावल आ जाए तो हम एस की कांस्टेंट यूज करते हैं। सिमिलरली जी के बारे में कहता है कि अगर जी एंड पे आ रहा हो और उसके बाद में कोई वावल ना हो तो हम एस सर्कल ही बनाएंगे, लेकिन अगर उस जी एंड पे आ रहा है और उसके बाद वावल आ जाता है, कोई भी वावल आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जी को कांस्टेंट जी की कांस्टेंट यूज करते हैं, ना कि उसके लिए सर्कल यूज करते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा ये था। इसी तरह वावल इंडिकेशन में ही कहता है पिटमैन, हमने एसटी की लूप पढ़ी थी, एसटी और एसडी, उसी एसटी और उसी एसडी के दरमियान में अगर कोई वावल आ जाए, फॉर एग्जांपल इस एसटी और इस एसडी के दरमियान में कोई वावल आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर कहते हैं हम लूप नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल शॉर्ट ई के अलावा, शॉर्ट ई का जो वावल है उसके अलावा जितने भी वावल हैं वो अगर इनके दरमियान में आ जाते हैं तो हम उसके लिए फिर एस टी की लूप नहीं बनाएंगे, वावल बनाएंगे। जैसे वर्ड है डिपोजिट, वर्ड है डिपोजिट, अब इसमें वर्ड है, अब देखिए एस और टी के दरमियान में शॉर्ट आई का वावल आ गया, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपोजिट, हम यहाँ पे इसका वावल एस टी की लूप मैंने बनाई, ये एस टी पूरा मैंने बनाया है। मैं दोबारा बताता चलूं, फिर मैंने कहता है एस टी और एस डी के दरमियान में अगर कोई भी वावल आता है शॉर्ट ई के अलावा, शॉर्ट ई जो सेकंड प्लेस का पहला दूसरा वावल है, उसके अलावा जब कोई वावल इसके दरमियान में आता है तो कहता है कि इसकी लूप नहीं बना सकते, इसके लिए हम पूरी स्ट्रोक यूज करेंगे। तो ये हमारी आज की इसके साथ थी। और इसके आगे वावल इंडिकेशन में कहता है कुछ ऐसे वर्ड है जिनकी एक स्ट्रोक से 3-4 वावल बनते हैं, वर्ड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे वर्ड है सीज, सीज, ये भी एक सीज होता है, स्ट्रोक तो यही बनेगी ना, सीज, और एक सीज ये भी होता है, और एक सीज ये भी होता है, और एक सीज ये भी होता है। अब देखिए ये जो 4 हमारे वर्ड हैं, इसके लिए जो कॉन्स्टेंट यूज होगी, जो स्ट्रोक यूज होगी इसकी कहना प्रॉपर, वो यही स्ट्रोक यूज होगी, ना कि इसके लिए अलग-अलग स्ट्रोक यूज होगी। तो इस तरह के वर्ड वो देता है कि एक ही कॉन्स्टेंट से एक स्ट्रोक से 3-3, 4-4 वर्ड भी बन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा इसी तरह सॉरी आगे कुछ स्पेशल फ्रेजेस हैं। स्पेशल फ्रेजेस में बताता है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म हैं जो हमने की हुई हैं, वो अगर कुछ मखसूस किस्म की सिचुएशन में आती हैं तो वो अपनी थोड़ी सी शेप चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल हमने मच के लिए पढ़ा था, मच के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है, अबव ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन कहता है कि अगर टू मच आ जाए, TOO और इसके साथ मच आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, टू मच के साथ हम इसके साथ पूरा मच बनाएंगे, ना कि ये वाला मच बनाएंगे। अगर ये आ जाता फ्रेज के तौर पे, इस तरह हाउ मच है, एज मच एज पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ सिचुएशन में उनकी थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है। इसके साथ इंशाल्लाह फिर आगे आपकी 41 एक्सरसाइज तक चलेंगी, और उसके साथ फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।